नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव मैसेजेस लेके, जो 23 जुलाई से लेके 29 जुलाई तक आप इस मैसेजेस को देख सकते हो। जनरल लव मैसेजेस हैं और एनर्जी जो है वाइस वर्सा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। साथ ही साथ मैंने एक ऐसा क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को देती हूँ जिसका आंसर आपको बहुत दिनों से चाहिए, येस और नो में। अगर आपने कुछ सोच के रखा है और उसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए तो उसका आंसर भी मिलेगा। और मैंने इस हफ्ते से एक नया चीज़ ऐड किया है। बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं कि मैडम आप सिर्फ लव रीडिंग करते हो, नहीं। तो ये जो हफ्ता है इसमें हम देखेंगे पूरे हफ्ते में आपके फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो और जानना चाहते हो कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम देख लेते हैं आपकी पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। एरीज एरीज यानी मेष राशि, हम देखेंगे आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। एरीज यानी मेष राशि, हम देखेंगे आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। एरीज लाइफ इज अ सीरीज ऑफ कंसिस्टेंसी शिफ्टिंग सर्कल व्हेन वी रेजिस्ट चेंजेस वी रेजिस्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ। डेफिनेटली ये बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं। ये हमें समझना चाहिए कि हमारे लाइफ में जीवन में जो भी चेंजेस आ रहा है, जो भी परिवर्तन आ रहा है, उससे हमें घबराना नहीं है, क्योंकि ये तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है और जो हो रहा है ये स्टे भी नहीं करेगा, ये चेंजेस हो जाएगा, बाद में फिर एक सीरीज शुरू होगा। और अगर इस बात को हम समझ लेते हैं तो हमें एग्जिस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमें ये नेसेसरी जो फ्लो है लाइफ का, जो सीरीज है, सर्कल का जो शिफ्टिंग है, क्योंकि हम रीडिंग में भी बोलते हैं कि आपका ये सर्कल खत्म होने जा रहा है, आप एक नए सर्कल में जा रहे हो। तो ये जो चेंजिंग है, जो सर्कल का जो शिफ्टिंग है, ये होता रहता है। तो हो सकता है अभी आपका कुछ चीज़ें चल रहा है अपने लाइफ में जिसके लिए आप तैयार नहीं थे, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रहा है, तो हो सकता है इसके लिए आप परेशान हो। तो आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि लाइफ एक सीरीज है और चेंजेस होते रहेंगे। जब आप इस चेंजेस को एक्सेप्ट करने लग जाओगे तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा हम देख लेते हैं ये आपके लिए और क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। एरीज Trust. Transformation occur through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. ये बार बार एक ही बात बोल रहे हैं। हो सकता है कि लाइफ में कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे आए हैं, कुछ चेंजेस ऐसे आए हैं जिससे आप परेशान हो। तो आपका पर्सन ये कहना चाहते हैं कि भरोसा रखिए, ये जो परिवर्तन हो रहा है ये अच्छे के लिए हो रहा है और इसको आप एक्सेप्ट करना सीखो कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं होना था, मैंने क्या कर दिया। इस तरीके से जितना आप सोचोगे नेगेटिव तरीके से, उतना ही आपके साथ नेगेटिविटी जुड़ता जाएगा। वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन, एक बार अगर आप आपकी जो करंट सिचुएशन है जब आप उसको एक्सेप्ट करने लग जाओगे, चलो जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, ये ख़त्म हो जाएगा, तब आपको परेशानी नहीं होगी और ये ऑटोमेटिकली आप में एक चेंजेस आना शुरू हो जाएगा। इसका मोटा मोटा अर्थ ये है, ये पहले भी लाइफ को सीरीज़ की तरह उन्होंने कहा। दूसरा उन्होंने ट्रस्ट के बारे में कहा। आपको जो परिवर्तन हो रहा है लाइफ में, हो सकता है आपके लाइफ में बहुत कुछ परिवर्तन हो रहा है आप लोगों के लाइफ में, तो आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए। जब आप इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने लग जाओगे, कोई शिकायत नहीं करोगे, तब वो चीज़ आपको परेशान नहीं करेंगे। देख लेते हैं
आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। सीक्रेट यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप और इट्स ट्रूली स्केर्ड। ये कहना चाहते हैं कि उस रिश्ते का सम्मान कीजिए, क्योंकि जब हम किसी के साथ यूनियन में आते हैं तब हम अकेले नहीं होते हैं। दो आत्मा, एक सोल का मिलन, दो सोल का मिलन हो जाता है। तब अगर उसके बाद भी आप किसी पर भरोसा नहीं कर पाते हो तो ये गलत हुआ। ये कहना चाहते हैं उस वक्त को सम्मान कीजिए, क्योंकि हम लोग सीक्रेट यूनियन में आ चुके हैं। जो लोग नहीं आए तो इनका ये मानना है कि जब आएंगे तब आपको पता चलेगा कि हम कितना क्लोज हैं, एक दूसरे को कितना पसंद करते हैं। जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रहा है, इसको समझाने का उनका हो सकता है यही तरीका है कि आप समझ नहीं रहे हो कि हम कितना प्यार करते हैं। जब हम मिलते हैं तो हम किस तरीके से मिलते हैं, उस तरीके की बात ये आपसे करना चाहते हैं। चौथा देख लेंगे ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेल आईडी मिल जाएगी, उससे पढ़ के आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं। ओनली टाइम विल टेल यू, ये कहना चाहते हैं कि आपको एकमात्र जो है, अगर आपको उन पर भरोसा नहीं है तो समय जो है, वक्त ही सब चीज़ का आंसर दे देगा। सही वक्त में आपको सही चीज़ों की जानकारी मिल जाएगी कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, सच है या झूठ है, ये जो बोल रहे थे उसमें कितना सच्चाई है। ये सारी चीज़ें आपको सही वक्त में ही पता चलेगा। आपको जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले मैंने देखा कि उन्होंने आपको ये कहा कि लाइफ को एक सीरीज़ की तरह लीजिए। दूसरा उन्होंने कहा भरोसा रखिए, ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है कोई ना कोई वजह होगी। तीसरा उन्होंने सेक्रेल यूनियन के बारे में कहा। चौथा उन्होंने वक्त के बारे में कहा कि एकमात्र ये वक्त ही है जो आपको सच्चाई बता देगा। सही वक्त में आपको सही चीज़ें ज़रूर पता चलेगी। अब हम देखेंगे आपका जो है फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है ये पूरे हफ्ते। जो वक्त मैंने बताया 23 जुलाई से लेके 29 जुलाई तक जो वक्त है, इसमें आपकी फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। एरीज 23 से लेके 29 जुलाई तक आपकी फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। 23 से लेके 29 जुलाई तक आपकी फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। 23 से लेके 29 जुलाई तक आपकी फिनेंशियल स्टेटस, एरीज के जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, इस पूरे हफ्ते में जैसा दिखाई दे रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। कुछ शुरुआती जो दिन है इसमें आपको थोड़ा सा माइंड में परेशानी रह सकता है, क्योंकि चीज़ें जो है आपके हिसाब से शायद नहीं हो रहा है और आपको ये भी लगेगा अब मुझे इससे गिव अप कर देना चाहिए। जो भी काम, जॉब, बिजनेस जो भी आप करते हो उसमें आपको ये लगेगा कि मुझे ये छोड़ देना चाहिए, नहीं हो रहा है, या फिर आप सेटिस्फाइड नहीं रहोगे तो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आपका बढ़ेगा। फिनेंशियल स्टेटस को संभालने के लिए आपके माइंड में परेशानी रहेगी। किसी के साथ आप झगड़ा वगैरह भी कर सकते हो और उससे आप थोड़ा सा लोनली भी फील कर सकते हो। लेकिन अंत तक जो वक्त मैंने बताया उसमें अंत तक जो समय आ रहा है वहाँ तक जाते जाते आपको जो है फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी। तो कुछ परेशानी के बाद भी आपका फिनेंशियल स्टेटस जो है स्ट्रॉन्ग बन जाएगा
और जो भी चीज़ें पाने के लिए आप परेशान हो रहे हो वो पैसा आपको मिलेगा। तो फाइनेंशियल स्टेटस जो है नॉर्मल रहेगी, कुछ परेशानी रहेगी लेकिन आपको अपना पैसा ज़रूर मिलेगा। अगर कहीं रुका हुआ है, कहीं आपका काम में मन नहीं लग रहा है कि उस तरीके से पैसे नहीं आ रहा है, तो हफ्ते के अंत तक आपके पैसे आपको मिलेंगे और आप फाइनेंशियली स्टेबल बन जाओगे। अब हम देखेंगे आपका वो एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए। हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अभी जो है फाइनेंशियल स्टेटस सही नहीं है, उसके लिए परेशान है, पैसा रुक गया है, अटक गया है, नहीं आ रहा है, क्या करे? आपको ये लगेगा अरे इसको छोड़ देते हैं इस काम को, इसमें पैसा नहीं है। चाहे आप जॉब करते हो, चाहे बिजनेस करते हो, परेशान रहोगे आप। लेकिन अंत आते-आते, हफ्ते की अंत आते-आते आपको वो पैसा भी मिलेगा और आपको वो स्टेबिलिटी भी मिलेगी जिसके बारे में आप सोच रहे हो। आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाएगी पूरी तरीके से। अब हम देखेंगे आपका वो एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए। देख लेते हैं आपका वो एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए। अगर आपने सोच लिया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं सोचा है तो सोच लीजिए वीडियो को पॉज करके कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए। तब तक मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ, देख लेती हूँ आपका वो एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए। एरीज, आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या आंसर आ रहा है? अगर आपने सोच लिया है तो मैं कार्ड निकाल रही हूँ, देख लेती हूँ आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या आंसर आ रहा है। डोंट स्टॉप का कार्ड आया है आपके लिए। आपको ये कहा जा रहा है अगर आपने कोई नया बिजनेस शुरू किया, कोई काम शुरू किया, कहीं जाने के बारे में सोच रहे हो, कुछ भी आपने अगर शुरू किया है तो ये वक्त अच्छा है, आपको लगे रहना है, रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है और पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है कि ये नहीं हो रहा, ये वो सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप सही राह पर हो, आप आगे बढ़िए, रुकना नहीं है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी आपके साथ है और आप डेफिनेटली आगे बढ़ोगे ऐसा लग रहा है। आपकी राह जो है पूरी तरीके से क्लियर है। अभी जो भी परेशानी था वो ख़त्म हो चुका है। अभी आप आगे जितना बढ़ते जाओगे आपको प्रॉस्पेरिटी मिलते जाएगी। जिस भी क्षेत्र में आपने पूछा है वो परेशानी जो था वो ख़त्म हो गया। अब आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हो आप बढ़ते जाइए, आगे आपके लिए अच्छा चीज़ है। और आप जो हो सकता है कभी आप ये सोच रहे हो कि ये नहीं हो रहा है तो रुक जाते हैं, रुकना भी नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।